उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं कर्नाटक के अंदर हो रही हैं उसे देखकर लगता है कि नफरती गैंग का अड्डा बन चुका है कर्नाटक। क्योंकि पहले हिजाब वाली बच्चियों को परेशान किया जा रहा था, लगातार उन्हें दौड़ाया जा रहा था, लेकिन अब बारी आ चुकी है मुस्लिम दुकानदारों की। जो आसपास के मंदिर है कर्नाटक के अंदर, खासकर उडुपी में, वहां पर बड़े बड़े मंदिरों में मुस्लिम दुकानदारों को भगाया जा रहा है। पहले उनसे नाम पता पूछा जाता है और जैसे ही नाम मुसलमान निकलता है उन्हें वहां से चलता कर दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सब डंके की चोट पर हो रहा है। ना वहां की पुलिस कुछ कर पा रही है और सरकार के तो क्या कहने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि सोचिए, दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जो लड़ाई शुरू हुई थी बच्चियों की हिजाब को लेकर, वो अब किस मोड़ तक पहुंच चुकी है। ये नफरती गैंग हक हकूक की आवाज मुसलमानों की सुन नहीं पाता और जब जब आवाज उठाने की कोशिश मुसलमानों ने की, तब तब अपने नफरती मंसूबों के तहत उस आवाज को दबाने का काम किया गया है। पहले हिजाब वाली बच्चियों को, पूरे हक हकूक की आवाज को विवाद में तब्दील करते हुए उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई। तो वहीं अब दूसरी तरफ जैसे ही पूरा का पूरा हिजाब को लेकर मसला निकलकर सामने आया, उसके बाद अब मुस्लिम जो ट्रेडर्स हैं, यानी मुसलमान दुकानदार हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यह सब हो रहा है एक ऐसे मंदिर में जिसका सैकड़ों साल का इतिहास है, जहां सैकड़ों साल का इतिहास है और वहां उसके इर्द गिर्द तमाम मुस्लिम दुकानदार लगातार अपनी दुकानें लगाते रहे, लेकिन इनके पेट में मरोड़ उठने लगी है। इनको लगने लगा है कि जो काम हिजाब वाले मामले में इन्होंने किया है, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया है, छोटी छोटी बच्चियों को परेशान किया और इस देश के रहनुमा चुप्पी साधे रहे, वैसा इस बार भी होगा। और वही काम किया जा रहा है। एक बड़ा मंदिर है उडुपी में, उडुपी के पास मुल्की है, मुल्की के पास एक बपनडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है। वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पहले बजरंग दल के गुंडे पहुंचते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर वहां पर निशाना साधते हैं। उनका नाम पता पूछा और उसके बाद उनसे धमकी दी गई है कि यहां से निकल जाए। पहले एक चीज देख लीजिए वीडियो। बिल्कुल इसी वीडियो की हम बात कर रहे थे कि यहां पर ये सब हो रहा है। दरअसल इनको वरदहस्ती प्राप्त किसकी है? वरदहस्ती प्राप्त है राज्य सरकार की। क्योंकि आज हम आपको मंत्री का बयान भी सुनाएंगे कि मंत्री यहां के, जो कर्नाटक के मंत्री हैं, मिनिस्टर है, जिन पर जिम्मेदारी है, जिन पर शिक्षा मंत्री हैं, उन पर जिम्मेदारी है, वो क्या कुछ कहते हैं वो पहले आपको सुनवाएंगे और उसके बाद पूरी खबर बताते हैं। सुनिए। कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। दरअसल जो खबर है वो पढ़कर बताते हैं आपको। उसमें लिखा हुआ है कि मेले में कुछ कपड़े बेचने की उम्मीद के साथ हामिद, इमरान और फुरकान उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये सभी व्यापारी पहुंचे थे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मुल्की के पास बपनडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है। 24 मार्च की एक घटना बताई जा रही है। घटनाओं के एक अपमानजनक मोड़ में बजरंग दल के सदस्यों ने उन्हें मंदिर के प्रवेश द्वार पर मुसलमानों के रूप में पहचाना, क्योंकि वहां वो बेच रहे थे, दुकान में लगा रखी थी, फड़ जो लगाते नहीं हमारे यहाँ, वो जमीन पर कपड़ा रखकर बेच रहे थे वैसी। उन्हें तुरंत मेला छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने, यानी बजरंग दल के सदस्यों ने हमसे हमारे नाम पूछे। जब हमने उन्हें अपने नाम बताए तो उन्होंने कहा कि हमें परिसर खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये मुसलमान है। हामिद बेदखल व्यापारियों में से एक है जिसने टीएनएम जो अखबार है उसको बताया है कि ये पूरी घटना घटी थी और ये डंके की चोट पर हो रहा है। ये अब से नहीं, पिछले 4 दिन पहले तो बकायदा इस मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया था। उस पोस्टर को भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर कह दिया गया है, ना हिजाब वाली महिलाएं आएंगी, ना ये दाढ़ी वाले मुसलमान आएंगे, ना जालीदार टोपी पहनकर कोई आएगा, यानी मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से वर्जित होगी। ये साफ तौर पर कह दिया गया था। 4 दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उस दौरान भी शांति से बैठे रहे थे। आपको बता दें कि हमने दिखाया था कि मुस्लिम दुकानदारों को व्यापार न करने देने के लिए एक मुसलमान द्वारा बनाए गए मंदिर में पोस्टर लगाए गए
मुसलमान द्वारा बनाए गए मंदिर में पोस्ट लगाई गई। इसका भी इतिहास हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोचिए, एक मुसलमान ने यह मंदिर बनाया था, इसका इतिहास मुसलमानों से जुड़ा हुआ, उसके बावजूद भी उसी मंदिर के अंदर मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जाता और अपने धर्म की रक्षा का ऐलान करते हुए ये हिंदूवादी संगठन के जो बजरंग दल के नेता हैं कैसे गुंडागर्दी करते हैं। मुल्की कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारी के बाद दुर्गा परमेश्वरी मंदिर को बप्पानाडु मंदिर कहा जाता है। जो लोग भूमि के कानून यानी का हिसाब फैसले का सम्मान नहीं करते वे सब सही है। इस तरह का एक रिपोर्ट लिखी थी इमरान खान है और उसके बाद एक वीडियो पोस्ट की जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं इसके लेकर क्या है। इसके लिए लेकर कहानी ये है कि दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, ये करीब 800 साल पहले, इसका इतिहास यही जुड़ा हुआ है कि इसे मुस्लिम व्यक्ति ने बनवाया था। इसका 800 साल पहले का एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था, ये कहा जाता है। और इसी मंदिर से जो एक प्रज्वल मरिवाल है उन्होंने लिखा है कि मुल्की में मंदिर मेले से बेदखल मुस्लिम व्यापारी। ये मंदिर तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसे 800 साल पहले एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था। लेकिन वहीं पर अब मुस्लिम व्यापारी अपना सामान नहीं बेच सकता। वहीं पर मुस्लिम व्यापारी केवल दूर से खड़े होकर देखेगा। वहां पर जो कब तकरीबन सैकड़ों साल से वहां मुस्लिम व्यापारी आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनके पेट में मरोड़ होने लगी है। इसलिए होने लगी है भाई क्योंकि इन्होंने देखा कि जब ये छोटी छोटी बच्चियों का पीछा कर रहे थे ना हिजाब वाले मसले में, तो सरकार खामोश थी। सरकार किसकी? कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, बम्बई साहब मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए थे। ये नहीं कहते कि कानून का उल्लंघन होना, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को घेर लेना, उनसे बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, ये सब क्या हिजाब कानून का जो हिजाब को लेकर विरोध कर रही थी उसका विरोध करने के लिए जायज था? यह भाजपा इस बात का परमिट देती है कि जो भी इस तरह का कानून का उल्लंघन करेगा या कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो क्या उन बच्चियों को घेरा जाएगा, ऐसे ही बदतमीजी की जाएगी, गिद्धों की तरह चढ़ पड़ेंगे? ये तमाम चीजें होंगी क्या? ये सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि कर्नाटक में, उडुपी में जिस तरह का पूरा ड्रामा रचा गया, उसके बाद आपने एक शब्द, एक ट्वीट, मन की बात में कोई बात कैसे भी किधर भी अंदर गुप्त खाने में कहीं कुछ बोलते हुए सुना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द हिजाब को लेकर बोला कि कैसे गुंडे पीछे कर रहे थे, कैसे परेशान कर रहे थे बच्चियों को? एक शब्द नहीं सुना होगा। वहीं मुंबई साहब तो कुछ बोलते ही नहीं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने का काम ये लोग कर तो रहे थे कि भगवा चोला पहनकर लगातार बच्चियों को परेशान किया जा रहा था, हिजाब के लिए आवाज उठाने वाली बच्चियों को परेशान किया जा रहा था और मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमान जो लगातार उस मंदिर से जुड़े रहे, उसका इतिहास ही मुसलमानों से जुड़ा रहा है, उस जगह से उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये वहां जो दुकानें लगी हुई थी, वहां दुकानों पर जाकर पूछा जा रहा, मुसलमान हो नहीं हो, नाम बताओ, पता बताओ। जिसने नाम बताया, निकला खान, मुसलमान, तुरंत उठाया, उसका सामान फेंक दिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, बाहर निकलो, यहां कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, कर्नाटक में मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि कर्नाटक में तो जगह जगह आप देखेंगे, कभी जालीदार टोपी पहने हुए एक बच्चे, मासूम बच्चे की टोपी खींचती है मैडम, थप्पड़ जड़ देती है। हिजाब पहनकर जाती हुई लड़कियों को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, जय श्री राम के नारे बुलवाए जाते हैं। आप देखिए कि एक मंदिर जिसका इतिहास ही मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जिसे एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था, उसी मंदिर के अंदर अब मुस्लिम व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता। वहां पर बजरंग दल के गुंडे, वीएचपी के गुंडे ये सब पहुंचते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। वहां से मुस्लिम दुकानदारों को खींच कर फेंक दिया जा रहा है, पीटने की धमकी दी जा रही है। तमाम चीजें खुलेआम डंके की चोट पर हो रही हैं और वहां की सरकार क्या कर रही है? मौन व्रत पर। लेकिन यह हम सब की नासमझी है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा सरकार को पता नहीं होगा, सरकार को सब पता है। सरकार अखबार भी पढ़ती है, सरकार को यह भी पता होता है कि कहां गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन वो अपनी सत्ता और अपनी राजनीति के हिसाब से तय करते हैं। इस वक्त मुफीद बिल्कुल चल रहा है कि बिल्कुल ठीक है कि अगर हिजाब वाले मसले पर जिस तरीके से किया, उसका असर देखने को मिला है 5 राज्यों में, अब यह भी करिएगा, आगे 2024 में इसका असर भी देखने को मिलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।